Hello everyone, डेथ गेम सीरीज 5th एपिसोड इट्स इम्पॉसिबल टू ब्रेक फ्री एंड फाइट अगेंस्ट डेथ की शुरुआत एक आदमी से होती है जो लाइव स्ट्रीम में एक मर्डरर और असॉल्टर गिलहाग को मारने वाला था। पर उससे पहले वो उस मर्डरर को काफी पीटता है और अपने एक साथी जो कि वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था उसे थंबनेल तैयार करने के लिए कहता है। पर तभी हमें एक अजनबी आदमी को दिखाया जाता है जो उस लाइव स्ट्रीमर के साथी के पीछे आकर उसे मार डालता है। जब वो लाइव स्ट्रीमर पीछे मुड़कर उस अजनबी आदमी को देखता है तो वो उससे कहता है कि तुम कौन हो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। पर वो अजनबी आदमी उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे पास मुझे मारने की हिम्मत भी है। ऐसा कहकर वो उसे बहुत पीटता है और उस मर्डरर गिलहाग को अपने साथ गाड़ी में ले जाता है। गिलहाग गाड़ी में रखी हुई एक बोतल में से पानी पीते हुए उसकी जान बचाने के लिए उस आदमी को थैंक यू कहकर उस आदमी से पूछता है कि तुम वहाँ पर क्या कर रहे थे। तो वो आदमी कहता है कि वो अपनी अगली पेंटिंग के लिए वहाँ पर कुछ सामान ढूंढने के लिए गया था। ये सुनकर गिलहाग हंसते हुए कहता है, इसका मतलब है कि तुम एक पेंटर हो, पर क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? वो पेंटर हाँ में जवाब देता है। ये सुनकर गिलहाग उससे पूछता है कि तब तुमने मुझे क्यों बचाया। वो पेंटर बताता है कि उसे अपनी पेंटिंग के लिए डैमेज्ड मटेरियल इस्तेमाल करना पसंद नहीं है। उसकी बातें सुनकर गिलहाग डर जाता है और कहता है कि सामने ही मेरा घर है, इसलिए तुम गाड़ी यहीं पर रोक दो। पर पेंटर कहता है, मुझे पता है कि तुम्हारा घर यहाँ पर नहीं है, तो तुम झूठ क्यों बोल रहे हो। ये सुनकर गिलहाग गुस्से में उस पेंटर का कॉलर पकड़ लेता है, पर तभी वो बेहोश हो जाता है। शायद थोड़ी देर पहले गाड़ी में रखी हुई उस बोतल से उसने जो पानी पिया था उसमें पहले से ही कुछ मिला हुआ था। जब गिलहाग को होश आता है तो वो अपने आप को एक अनजान सी जगह पर बंधा हुआ पाकर उस पेंटर से पूछता है कि ये सब क्या है। क्या वो उससे किसी बात का बदला लेने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। पर वो पेंटर बताता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो सिर्फ लोगों को मारता है। उसकी बातें सुनकर गिलहाग डर जाता है और अपनी जान बख्शने की भीख मांगता है। पर वो साइको पेंटर उस मर्डरर गिलहाग की दोनों टांगे काट देता है। फिर अपने पेंटिंग कैनवास पर लगे हुए खून के छींटों को देखकर मुस्कुराने लगता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें यीजे को डेथ के माथे पर बंदूक ताने हुए दिखाया जाता है। डेथ मुस्कुराती है पर तभी यीजे उसे शूट कर देता है और फिर अपनी अगली जिंदगी में जाकर पार्क तेऊ को जान से मारने के लिए अपने आप को शूट करने लगता है। पर बार बार ट्राई करने पर भी बंदूक नहीं चलती है। तभी डेथ पीछे से कहती है कि क्या कोई परेशानी है। उसे देखकर यीजे उससे पूछता है कि क्या तुम मर के फिर से जिंदा हो गई। डेथ उससे कहती है कि आग कभी जल नहीं सकती है, पानी गीला नहीं हो सकता है और मौत कभी मर नहीं सकती है। फिर यीजे डेथ से कहता है कि तुमने पार्क तेऊ से रिलेटेड मेरी सभी मौतों को पहले से ही प्लान करके रखा हुआ था और मैंने तुम्हें जीसू की लिखी हुई नॉवल पढ़ते हुए देखा है। फिर तुमने उसे मेरे साथ क्यों मरने दिया। कौन सा भगवान इतना निर्दयी हो सकता है। डेथ उसे बताती है कि वो भगवान नहीं है और ना ही उसका कोई रूप है, वो किसी भी समय किसी का भी रूप ले सकती है। ऐसा कहकर पहले वो उसे अपना डरावना रूप दिखाती है और फिर जीसू का रूप ले लेती है। ये देखकर यीजे उसे वापस उसके पहले वाले रूप में आने के लिए कहता है। पर डेथ उससे कहती है, थोड़ी देर पहले तो तुम मुझे घूर रहे थे और मुझ पर चिल्ला रहे थे, तो अब क्या हुआ। क्या तुम्हें इस लड़की की मौत के लिए गिल्टी फील हो रहा है। ऐसा कहकर वो यीजे को पीछे की तरफ धक्का देती है और बताती है कि वो जीसू की लिखी हुई नॉवल इसलिए पढ़ रही थी क्योंकि जीसू जल्द ही मरने वाली थी। उसकी मौत उसी जगह उसी समय पर लिखी हुई थी। डेथ कहती है, मैंने उसमें सिर्फ इतना सा ही बदलाव किया कि वो अपने साथ मरने वाले आदमी को पहले से ही जानती थी। यीजे डेथ से पूछता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि जीसू की मौत पार्क तेऊ के हाथों लिखी हुई थी, पर उसने उसे क्यों मारा। डेथ उसके सवाल का जवाब नहीं देती है और उससे पूछती है कि क्या वो अपनी अगली जिंदगी में जाने के लिए तैयार है। यीजे हाँ में जवाब देता है। फिर डेथ अपनी पावर का इस्तेमाल करके जमीन में धंसी हुई बंदूक की गोली को बाहर निकालती है और उसी से यीजे को मारती है। जब यीजे अपने नए शरीर में आंखें खोलता है तो अपने हाथों को खून से सना हुआ देखकर सोचता है कि अब ये इंसान कौन है। यीजे की आत्मा अब उस पेंटर के शरीर में आ चुकी थी। वो उसी रेड रूम में आता है जहाँ पर पेंटर ने गिलहाग को जान से मारा था। उस रूम में बहुत सारी अजीब सी पेंटिंग्स, मांस के टुकड़े और खून देखकर यीजे बहुत हैरान हो जाता है। तभी एक खून से भरी हुई बाल्टी में से वही शाइनिंग ऑर्ब बाहर निकलकर यीजे के पास आता है, जिससे उसे पता चलता है कि वो इस वक्त 34 साल के गियो च्योल के शरीर में है, जो कि एक सीरियल किलर है और लोगों को मारकर उनकी पेंटिंग्स बनाकर विदेश में बेचता है। ये पता चलते ही यीजे काफी ज्यादा डिस्गस्टेड फील करता है, जिसकी वजह से उसे उल्टियाँ होती है। पर फिर वो डिसाइड करता है कि वो इस शैतान ग्यूचोल के शरीर का इस्तेमाल करके उस दूसरे शैतान पार्क तेऊ को मारेगा। यीजे उसी जगह में जाता है जहाँ पर पार्क तेऊ ने जीसू और झांग येनियो को जानबूझकर अपनी कार से कुचला था। यीजे को उस जगह पर जीसू का वही फाउंटेन पेन मिलता है। उस दिन एक्सीडेंट के बाद भी झांग येनियो अभी जिंदा था और वो पार्क तेऊ को उसके वकील के साथ बातें करते हुए सुनता है। पार्क तेऊ अपने वकील से कहता है कि अगर उसके पिता को ये सब बातें पता चली तो वो उसे कंपनी से निकाल देंगे। फिर वो उस वकील को सब्सिडरी का सीईओ बनाने के बदले उन दोनों की मौत का दोष अपने सर लेने के लिए कहता है। वकील लालच में पड़कर उसकी बात मान जाता है और वो कार के बैक कैमरा की मेमोरी चिप निकाल कर फेंक देता है। फिर पुलिस को कॉल करके बताता है कि उससे एक एक्सीडेंट हो गया है
ये सब याद करके यीजे पार्क टेओ को मारने के लिए उसकी कंपनी में जाता है, पर वहाँ उसे पता चलता है कि पार्क टेओ इस वक्त कंपनी में नहीं है। इसलिए यीजे वहाँ से आ जाता है, पर तभी पार्क टेओ वहाँ पर आता है और कंपनी में ऑर्गेनाइज होने वाले साइकोपाथ से रिलेटेड एक सेमिनार को अटेंड करता है। वहाँ पर साइकोपाथ के बारे में प्रेजेंटेशन देने वाला एक आदमी पार्क टेओ की साइकोपैथिक टेंडेंसी को चेक करने की कोशिश करता है, पर पार्क टेओ एक नॉर्मल इंसान की तरह उसके सभी सवालों के जवाब देता है, जिसकी वजह से वो आदमी पार्क टेओ को साइकोपाथ प्रूव करने में नाकामयाब हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ यीजे को कंपनी से बाहर आने पर अचानक से नोज ब्लीड होता है, जिसकी वजह से वो बेहोश होकर वहीं पर गिर जाता है। बाद में डॉक्टर से मिलने पर उसे पता चलता है कि उसे लास्ट स्टेज का ब्रेन ट्यूमर है और उसके पास सिर्फ 1 महीना बचा हुआ है। ये सुनकर यीजे जोर जोर से हंसता है और फिर डॉक्टर से कहता है कि इसका मतलब है उसके पास काफी समय है। यीजे सोचता है कि उसे कैसे भी करके पार्क टेओ के घर का एड्रेस पता लगाना होगा, पर तभी उसे पेंटर ग्यूचुअल की सेक्रेटरी की कॉल आती है, जो उसे बताती है कि एक आदमी उसकी पेंटिंग को खरीदना चाहता है। ये सुनकर यीजे गुस्से में उससे कहता है कि कौन भला उस कचरे को खरीदना चाहेगा। सेक्रेटरी उसकी बात सुनकर थोड़ा हैरान होती है, पर फिर उसे बताती है कि तेकांग कंपनी का सीईओ पार्क टेओ उस पेंटिंग को खरीदना चाहता है। ये सुनकर यीजे उससे मिलने गैलरी में जाता है। पार्क टेओ उससे एक पेंटिंग के बारे में पूछता है, तो यीजे उसे बताता है कि ये पेंटिंग 5 लोगों के खून से बनी हुई है, और क्योंकि पार्क टेओ भी उसी की तरह एक साइको किलर है, इसलिए वो इस पेंटिंग को बाकी लोगों के मुकाबले बहुत अच्छे से समझ सकता है। उसकी बातें सुनकर पार्क टेओ हैरान हो जाता है, पर तभी यीजे कहता है कि वो सिर्फ मजाक कर रहा था, इसलिए उसे इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर पार्क टेओ उससे कहता है कि उसे अजनबियों के साथ इस तरह के मजाक नहीं करने चाहिए। ऐसा कहकर वो फिर से पेंटिंग को देखने लगता है। तभी यीजे नोटिस करता है कि इस वक्त गैलरी से सभी लोग जा चुके हैं। वो पार्क टेओ को मारने के लिए अपना हथियार निकालने वाला था, पर तभी उसे डेथ की चेतावनी याद आती है कि अगर वो किसी को मारने की कोशिश करेगा तो डेथ उसे ऐसा करने से रोकेगी। तभी एक औरत वहाँ पर आकर पार्क टेओ से कहती है कि चेयरमैन उसे बुला रहे हैं। फिर पार्क टेओ यीजे से कहता है कि बहुत ही अफसोस की बात है कि वो इस पेंटिंग को नहीं बेचना चाहता है। ऐसा कहकर वो उस औरत के साथ वहाँ से जाने लगता है, पर तभी यीजे उसे पीछे से आवाज लगाते हुए कहता है कि वो इस पेंटिंग को बेचने के लिए तैयार है और वो खुद आकर इस पेंटिंग को पार्क टेओ के घर पर छोड़ेगा, पर उसके बाद उसे स्टूडियो में चलना होगा क्योंकि वहाँ पर उसने पार्क टेओ के लिए एक स्पेशल इवेंट रखा हुआ है। पार्क टेओ उसकी बात मान जाता है और फिर वहाँ से चला जाता है। पार्क टेओ चर्च में जाता है, जहाँ पर उसके पिता उसके मरे हुए भाई पार्क जिन के बारे में अच्छी अच्छी बातें कहने वाले थे। तभी हमें पार्क जिन और पार्क टेओ के पास्ट की एक मेमोरी को दिखाया जाता है, जिसमें पार्क जिन अपने भाई पार्क टेओ से कहता है कि उसे मालूम है कि बचपन में पार्क टेओ ने उनकी हाउसकीपर के बच्चे की रोने की आवाज सुनकर गुस्से में आकर उसे उसका दम घोट कर मारने की कोशिश की थी, और तभी से उन रोने की आवाजों से अपना पीछा छुड़ाने के लिए वो ड्रग्स लेता है। ये बातें सुनकर पार्क टेओ घबरा जाता है और फिर अपने भाई से पूछता है कि उसने इस बारे में और किसको बताया है, तो पार्क जिन उसे बताता है कि उसने इन सब बातों के बारे में उनके पिता को बचपन में ही बता दिया था। फिर पार्क टेओ कहता है तो इसका मतलब है कि तुम लोग इतने सालों से कुछ भी नहीं जानने का दिखावा कर रहे थे। फिर वो पार्क जिन को बताता है कि वो उन ड्रग्स को रोने की आवाज़ों से पीछा छुड़ाने के लिए नहीं, बल्कि उन आवाज़ों से अपना पीछा छुड़ाने के लिए लेता है जो उसे लगातार किसी की जान लेने के लिए उकसाती है। प्रेजेंट में चर्च में अपने पिता को अपने मरे हुए भाई की तारीफ करते हुए देखकर पार्क टेओ गुस्से में चर्च से बाहर आ जाता है। तभी उसे उसकी सेक्रेटरी की कॉल आती है, जो उसे बताती है कि उसका अंदाजा बिल्कुल सही था। आज का साइकोपाथ से रिलेटेड सेमिनार उसके पिता चेयरमैन पार्क के ऑर्डर्स पर ही ऑर्गेनाइज करवाया गया था। ये पता चलते ही पार्क टेओ कुछ गोलियां खाता है और फिर हाई स्पीड में गाड़ी चलाने लगता है। तभी 2 पुलिस ऑफिसर्स उसे हाई स्पीड में गाड़ी चलाते हुए देख लेते हैं। उन दोनों में से एक पुलिस ऑफिसर वू जिहिन पार्क टेओ से उसकी आईडी प्रूफ मांगता है और उससे कहता है कि क्योंकि उसने शराब नहीं पी हुई है इसलिए वो उसे सिर्फ चालान काट कर छोड़ रहा है। पर तभी उसे पार्क टेओ के कंपकपाते हाथ दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से वो पार्क टेओ की चेकिंग करने के लिए उसे जबरदस्ती गाड़ी से बाहर निकालता है। पर पार्क टेओ काफी गुस्सा हो जाता है और उसके सीनियर ऑफिसर से फोन पर उसकी शिकायत कर देता है। वू जिहिन का सीनियर ऑफिसर उसे फोन पर डांटता है और कहता है कि अगर वो अपनी नौकरी बचाना चाहता है तो वो अभी के अभी पार्क टेओ से माफी मांगे। वो जिहिन पार्क टेओ से माफी मांगता है, पर पार्क टेओ उसे एक तमाचा जड़ देता है। जब उसका दूसरा साथी उसकी मदद करने के लिए उसके पास आने लगता है तो पार्क टेओ उसे धमकाते हुए कहता है कि अगर वो अपनी नौकरी नहीं खोना चाहता है तो वो अपनी जगह पर ही रहेगा। फिर पार्क टेओ वू जिहिन को बहुत पीटने के बाद मलहम पट्टी करवाने के लिए उसके मुंह पर पैसे फेंक कर मारता है और गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाता है। घर पहुंचने पर पेंटर ग्यूचुअल यानी यीजे उसके घर के बाहर उसकी गाड़ी के सामने आ जाता है। पार्क टेओ उससे पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है, क्या उसे पता नहीं है कि किस जगह पर कैमरास नहीं लगे हुए हैं। फिर यीजे उससे पूछता है कि क्या तुम्हें मेरी पेंटिंग्स देखने के बाद भी समझ नहीं आया। ऐसा कहकर वो उसकी गाड़ी के ऊपर अपने जूते साफ करने लगता है। ये देखकर पार्क टेओ को गुस्सा आ जाता है और उन दोनों में लड़ाई होने लगती है।
पार्क तेओ उसे गोली मारने की कोशिश करता है, पर ये पहले से ही तैयारी करके आया हुआ था, जिसकी वजह से उसे गोली नहीं लगती है और वो पार्क तेओ को पकड़कर उसी की गाड़ी में डाल देता है। फिर उसे बताता है कि अब तक वो 15 लोगों को मार चुका है और वो आज उसे भी बहुत ही दर्दनाक मौत मारने वाला है। ऐसा कहकर वो उसे स्टूडियो के उसी रेड रूम में ले आता है, पर तभी ईजे अचानक से बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तो वो अपने आप को बंधा हुआ पाता है। फिर पार्क तेओ कहता है कि उसने उसके 15 मर्डर्स के बारे में उसे बताया था, तो इसीलिए वो उसे अपने मर्डर्स की कहानी सुनाएगा। फिर वो उसे बताता है कि उसने पहली बार गलती से एक आदमी को मार डाला था। दरअसल ये वही आदमी था जिसकी 7 साल पहले ईजे के इंटरव्यू वाले दिन गाड़ी के आगे आने की वजह से मौत हो गई थी। पार्क तेओ उसे बताता है कि उस दिन उस आदमी को उसके सामने मदद की भीख मांगते हुए देखकर उसे बहुत मजा आया था, इसलिए उस दिन के बाद से उसने बहुत सारे लोगों को अपनी गाड़ी से कुचलकर मार डाला, पर फिर उसे कुछ भी फील नहीं हुआ। पर अभी थोड़ी देर पहले जब ग्यूचुअल ने उसे बताया कि वो कितने दर्दनाक तरीके से उसे मारेगा, तो वो डर से कंप कपा रहा था, पर साथ ही उसके मन में भी किसी को इसी तरीके से मारने की इच्छा हुई। पार्क तेओ उससे कहता है कि अगर वो उससे अपनी जान की भीख मांगेगा तो वो उसे छोड़ने के बारे में सोच सकता है, पर ईजे उसकी बातें सुनकर हंसने लगता है और कहता है कि वो एक साइकोपाथ है। पार्क तेओ उसके शरीर के अंगों को काटकर उसे बहुत ही दर्दनाक मौत मारता है। फिर से ईजे की आंखें खुलती है, वो अभी भी डर और सदमे में था। तभी डेथ उससे कहती है कि ये अब तक की तुम्हारी सबसे ज्यादा दर्दनाक मौत थी। तुम्हारे एक एक हिस्से को काटा पीसा और जलाया गया। तुम्हें अपने आप को खुशकिस्मत मानना चाहिए कि तुमने उसे नहीं मारा, क्योंकि अगर तुमने उसे मारने की कोशिश की होती तो मैं तुम्हें ऐसा करने से रोक देती और सीधा नरक में फेंक देती। डेथ की बातें सुनकर ईजे जोर जोर से हंसने लगता है। उसकी हंसी देखकर डेथ उससे पूछती है कि क्या तुमने जानबूझकर अपने आप को उसके हाथों मरवाया। फिर ईजे एक ही समय पर हंसता और रोता है। वहीं दूसरी तरफ स्टूडियो में लगे हुए कैमराज में मर्डर का पूरा इंसिडेंट रिकॉर्ड हो चुका था और इसी के साथ 5th एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।